सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। माँ अलकनंदा के तीर पर इस प्रातःकाल की पावन वेला में, जहाँ प्राची दिशा से सूर्योदय हो रहे हैं, हिमालय पर्वत पर इस पवित्र महाकाव्य रामायण का अध्ययन, ये अपने आप में ही भगवान की बहुत बड़ी महती कृपा का ही परिणाम है। कल हम कुश और लव, जो दोनों भाई, एक बहुत उनका ऊंचा चरित्र है, पावन चरित्र, पुरुषार्थी हैं, और पिछले जन्म की भी कोई ऐसी योगी महान आत्माएं हैं जिनको इस जन्म में ऐसे ऊंचे माता पिता मिले, ऐसे आत्मवेत्ता गुरु जिनको मिले, तो उनके पिछले जन्मों के भी निश्चित रूप से कोई बहुत बड़े पुण्य संस्कार रहे होंगे। तो उनको, वैसे तो वेद आदि में वो निष्णात हैं, धर्मज्ञ हैं, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा गाने में जो महाकाव्य अच्छा लगता है वो रामायण है। और वो जगह जगह जा कर के उसका पाठ करते हैं। तो वो कहीं सिद्धों की सभा में जाते हैं, ऋषियों की, साधुओं की, आत्मवेत्ताओं की, ब्रह्मवेत्ताओं की, और वो उनके स्वर से प्रसन्न हो करके उन्हें विभिन्न प्रकार की भेंटें देते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं। तो ये हम पढ़ रहे थे कल। इससे ये भी पता लगता है कि जो उपनिषदों में जब शिष्य का समावर्तन संस्कार होता है, समावर्तन मतलब पढ़ाई करने के बाद जब वो घर जाते हैं तो गुरु उनको उपदेश देते हैं, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम माँ प्रमद। ये मुख्य लाइनें हैं, और भी बहुत लंबा चौड़ा है उपदेश, पर ये मुख्य बात है उसमें। सबसे पहले वो उनको बताते हैं सत्यम वद, सच बोलना, क्योंकि अब तक आप लोग रहते थे आश्रम में, तो यहाँ तो सब अच्छे ही लोग रहते हैं आश्रम में, आपके सहपाठी हैं या आपके गुरुजन हैं, तो वो सब दिव्य आत्माएँ हैं, तो वो तो झूठ बोलते नहीं हैं, तो आपको भी झूठ बोलने का चांस यहाँ तो था ही नहीं। लेकिन जिस समाज में जा रहे हैं वहाँ तो सब तरह के लोग हैं, वहाँ तो झूठ बोलने वाले भी मिलेंगे, छल कपट करने वाले भी मिलेंगे। तो उनको देख करके कहीं आप भी वैसे मत बन जाना, कहीं खरबूजे को देख करके दूसरा खरबूजा भी रंग बदलने लगे, ऐसा मत करना। आप सत्य ही बोलना, क्योंकि बहुत सारे झूठे लोगों के बीच में भी रह करके यदि कोई व्यक्ति सत्य बोलता है तो वो सब लोग मिल करके उसको सता तो सकते हैं, लेकिन उनके हृदय में भी उसके सत्य का प्रभाव जरूर पड़ता है। तो आप कभी भी सत्य मत छोड़ना। धर्मम चर, धर्म का आचरण करना। यहाँ पर भी लवकुश के लिए कहा है धर्मज्ञ, वो धर्मज्ञ हैं। धर्म वो शक्ति है जो हमें नीचे गिरने से बचाती, जिसने धारण कर रखा है इस सारे विश्व को, हम सब मनुष्यों के शरीरों को, हम सब के जीवनों को, उसका नाम धर्म है। धर्म से मतलब यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं है कि आप उसको मत छोड़ना, बल्कि अपने जो वर्ण आश्रम के
जो धर्म है, अपने जो स्वकर्म हैं, स्वधर्म है, जिसको गीता स्वधर्म से और स्वकर्म से कहती है, और सांख्य दर्शन में भी ऐसे ही आया है। तो जैसे एक परिवार धर्म होता है, एक शरीर धर्म होता है, आत्मा का धर्म होता है, मन का धर्म होता है, संबंधों का धर्म होता है, राष्ट्र धर्म होता है। तो धर्म का मतलब है वहाँ पर कर्तव्य, राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य हैं वो राष्ट्र धर्म है। ईश्वर के प्रति मेरे क्या कर्तव्य हैं वो भागवत धर्म है। अपने शरीर के प्रति मेरे क्या कर्तव्य हैं, क्या कर्म करने चाहिए, तो वो शरीर धर्म है। तो इस प्रकार से वहाँ कहा कि धर्मम चर, यहाँ भी कहा धर्मज्ञ। फिर एक बात और कही वहाँ पे, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम माँ प्रमद। स्वाध्याय करते रहना, यहाँ तो रोजाना करते ही हो गुरुकुल में तो, पर घर जाके कहीं दूसरे कार्यों में लग जाओ और इन पुस्तकों को खोल के ही ना देखो, या ध्यान करो ही नहीं, गायत्री आदि का जाप बिल्कुल ही छोड़ दो, चिंतन मनन करना बिल्कुल छोड़ दो, कहीं आप पैसे कमाने में लग जाओ, ऐसे मत करना। स्वाध्याय करना, और जो स्वाध्याय करके, योग करके, उपासना करके, ध्यान करके, अच्छे सद्ग्रंथों का अध्ययन करके जो ज्ञान तुमने अर्जित किया है उसको प्रवचन जरूर करना, दूसरों को बताना। ये हमारा कर्तव्य है। माने इसके पीछे कोई किसी को सुधारने की अभिलाषा है या कोई सुयश कमाने की अभिलाषा है, ऐसा नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति का अपना एक स्वधर्म है, अपना एक स्वकर्म है। तो जिन लोगों ने गुरुजनों से इस प्रकार की विद्याएं पढ़ी हैं, उन लोगों का ये कर्तव्य है, माने हम लोगों का ये कर्तव्य है, एक शिष्य का ये कर्तव्य है कि उसने अपने गुरुजनों से जो योग विद्या को, अध्यात्म विद्या को, प्राणायाम विद्या को, ब्रह्म विद्या को, गणित विद्या को, साइंस विद्या को, जिस विद्या को भी पढ़ा है, अब उसका कर्तव्य बन जाता है कि उसको दूसरों तक पहुंचाए। नहीं तो विद्या का वहीं अंत हो जाएगा, फिर तो उसको तोड़ना नहीं है। तो ये मतलब ये प्राचीन काल से यही परिपाटी चली आ रही है, क्योंकि कुछ लोगों को तो याद हो गई रामायण, तो वो तो विद्वान बन गए। तो अब जगह जगह जा कर के लोगों को सुनाने की क्या ज़रूरत है, ताकि उस विद्या का विस्तार हो, दूसरे लोग सुनेंगे, फिर कुछ उसमें से एक दो श्लोक पकड़ेंगे, कुछ उसको पूरा याद करना चाहेंगे, कुछ वैसा जीवन जीना चाहेंगे। तो ऐसे ही तो विद्या आगे चलते चलते आज हमारे तक, यहाँ तक ऐसे ही तो पहुँची है, नहीं तो 9 लाख वर्ष में तो ये तो कब की लुप्त हो चुकी होती। तो हर व्यक्ति का यहाँ पर, इसीलिए हमारे यहाँ वर्णाश्रम की व्यवस्था हमारे ऋषियों ने बहुत सुंदर बनाई थी कि सब अपने अपने कर्तव्य कर्म को करें। ब्राह्मण जो वर्ण है उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो विद्या का अध्ययन अध्यापन करते रहें और वैसा पावन जीवन जरूर जीते रहें। तो इसका ये अभिप्राय नहीं कि दूसरे जी कैसा भी जीवन जिए, ना, वो ब्राह्मण उनको भी वैसी शिक्षा दे करके उनको भी बाधित करें वैसा जीवन जीने के लिए। अब जब वो पढ़े हुए लोग खुद ही नहीं जीते हैं वैसे, तो वो दूसरे को कैसे बाधित कर सकते हैं, कैसे अंकुश लगा सकते हैं। तो ये विद्या का जो स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम वहाँ उपनिषद में कहा, वो यहाँ से चली आ रही है वो शिक्षा। तो ये दोनों भाई ऐसे महान सभाओं में जाते हैं, जन सभाओं में जाते हैं, वहाँ पर सुनाते हैं, फिर वो सब उनको खुश होकर के भेंट देते हैं। तो वास्तव में भेंट लेने के लिए नहीं गए, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए जाते हैं। तो आगे उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। आश्चर्यमिदमाख्यानं मुनिना संप्रकीर्तितं परं कविनामाधारं समाप्तं च यथाक्रमम् अभिगीतम् इदं गीतं सर्वगीतिषु कोविदौ आयुष्यं पुष्टिजननं सर्वश्रुतिमनोहरं प्रशिष्यमानौ सर्वत्र कदाचित् तत्र गायकौ रथ्यासुराजमार्गेषु ददर्श भरताग्रज स्ववेश्म च आनीय ततो भ्रात्रौ सकुशिलवौ
पूजयामास पूजार्हौ रामः शत्रुनिबर्हणम् आसीनः काञ्चने दिव्ये स च सिंहासने प्रभुः उपोपविष्टैः सचिवैः भ्रातृभिश्च समन्वितः दृष्ट्वा तु रूपसम्पन्नौ विनीतौ भ्रातरौ उभौ उवाच लक्ष्मणं राम शत्रुघ्नं भरतं तथा श्रूयतामेतदाख्यानम् अनयोर्देववर्चसोः विचित्रार्थः पदं सम्यक् गायकौ समचोदयत् तौ चापि मधुरं रक्तं स्वचित्तायतनिः स्वनं तन्त्रे लयवदत्यर्थं विस्तृतार्थम् अगायताम् ह्लादयत सर्वगात्राणि मनांसि हृदयानि च श्रोत्राश्रयसुखं गेयं तद्बभौ जनसंसदि। तो ये मुनिना संप्रकीर्तितम महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा निर्मित, उनके द्वारा प्रणीत आश्चर्यम इदम आख्यानम, ये जो रामायण महाकाव्य है बड़ा अद्भुत है, बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला है। परम कवीनाम आधारम, और जो आगे भी कवि होंगे, जितने भी कवि होंगे आगे सृष्टि में, उन सब के लिए ये एक आधारशिला, एक बेस बन गया, वो भी ऐसे ही बनाएंगे। समाप्तम च यथाक्रमम, तो गाते गाते वो ऐसे उस रामायण के पाठ को उन्होंने क्रमशः समाप्त किया। अभिगीतः इदं गीतं सर्वगीतिषु कोविदौ आयुष्यं पुष्टि जननं सर्वश्रुति मनोहरम्। सर्वगीतिषु अभिगीतम इदं, कह रहे हैं जितनी भी संगीत विद्या है उन संपूर्ण गीतों के जो विशेषज्ञ हैं, कोविदौ ये दोनों भाई, माने संगीत के जो स्वर लय ताल जो भी उसकी विद्या के पार्ट्स हैं, उन सब के ये कोविदौ ज्ञाता हैं। और अभिगीतम इदम गीतम, उनमें ये सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ गाने योग्य है। जो जितने भी संगीत के पार्ट हैं, भाग हैं, क्योंकि वो तो उसके पूरे संगीत विद्या के ज्ञाता हैं लव कुश, तो उनमें ये सबसे सुंदर है रामायण। आयुष्यम पुष्टि जननम, आयु को बढ़ाने वाला है। तो हम कल चर्चा कर रहे थे ना कि आहार केवल हम मुख से ही थोड़ी लेते हैं, सारी इंद्रियों से हम आहार लेते हैं। इसलिए 5 ज्ञानेंद्रियां बताई हैं, उनमें रसना तो एक है जो रस लेती है और उससे शरीर को पुष्टि मिलती है। उसके अतिरिक्त हम आँखों से भी आहार लेते हैं, कान से भी लेते हैं, नाक से भी लेते हैं, त्वचा से भी लेते हैं। आँखों से देख के हम जज करते हैं ये अच्छा है ये बुरा है, तो अच्छे को ले लेते हैं, अपना लेते हैं, बुरे को हटा देते हैं। कान से हमारा कर्णेंद्रिय ये निर्णय करती है ये शब्द अच्छा है ये बुरा है, बुरे शब्द को हटा देती है, अच्छे को सुन लेती है। घ्राण से हम पता लगाते हैं ये दुर्गंध है ये सुगंध है, ये कचरे का गंध है ये हवन का गंध है, हवन वाले को लेना चाहते हैं, कचरे से हट जाते हैं। त्वचा से हमें पता लगता है कि ये स्पर्श अच्छा है ये स्पर्श बुरा है, तो इसलिए बुरे स्पर्शों से बच जाते हैं, अच्छे स्पर्श को प्राप्त करते हैं। तो ये सारे के सारे जो हमारे अंदर जाते हैं ये आहार हैं, हमारे मन बुद्धि हमारे अस्तित्व के, शरीर के। तो जैसे खाना, अच्छा खाना खाने से शरीर की आयु बढ़ती है, वैसे ही अच्छा सुनने से, अच्छा देखने से, अच्छे शुद्ध वायुमंडल में शुद्ध ऑक्सीजन लेने से घ्राणेंद्रिय के द्वारा, और अच्छे स्पर्श में रहने से, जैसे अभी आकाश हमारा स्पर्श कर रहा है त्वचा का, और कभी ऐसा हो कि आकाश तत्व मिले ही नहीं, हमें इतनी छोटी सी एक उसमें गुफा में बैठने को मिले, तो फिर उसका शरीर के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए पहले मकान ऊंचे ऊंचे बनाए जाते थे ताकि
आकाश तत्व का ज़्यादा हमें स्पर्श मिले। तो ये सारे हमारे आहार हैं और उससे पुष्टि होती है। तो इसलिए यहाँ रामायण को क्या कहा, आयुष्यम पुष्टि जननम, क्योंकि ये इतने, इन शब्दों की शक्ति इतनी महान है कि उससे हमारी आयु भी बढ़ती है और हमारे शरीर को, हमारे मन को, हृदय को पोषण भी मिलता है। तो संगीत बहुत बड़ी विद्या है। कोई व्यक्ति बहुत परेशान है और उसको कोई ऐसा मधुर संगीत सुना दिया जाए जो किसी ऋषि ने बनाया है और गाने वाले भी ऋषि हैं, तो वो व्यक्ति तुरंत रिलैक्स हो जाएगा। वो डिप्रेशन में गया हुआ व्यक्ति आराम से सोने लगेगा, उसको नींद आ जाएगी फिर। तो इसलिए ये रामायण कैसा है, आयुष्यम पुष्टि जननम सर्वश्रुति मनोहरम, जो भी सुनता है ना उसके मन को हर लेने वाली है ये, माने उसका मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है जो भी इसको सुनता है। मनोहर है ये, मन को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली। प्रशस्यमानौ सर्वत्र कदाचित् तत्र गायकौ रथ्यासुराज्य मार्गेषु ददर्श भरताग्रज। तो इस प्रकार वो जगह जगह जा कर के, सभाओं में जा कर के, एक गांव से दूसरे गांव जा कर के वो लोगों को रामायण सुनाया करते थे, उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे अपने गुरु की सिखाई हुई विद्या का। जैसे आज पतंजलि योगपीठ के माध्यम से जुड़े हुए करोड़ों भाई बहन जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से योग विद्या सीखी है, तो वो ऐसे एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, एक गांव से दूसरे गांव में, ऐसे एक मोहल्ले में, गली में, घर घर में जा जा कर के वो उस विद्या का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सिखा रहे हैं दूसरे लोगों को भी कि इस विद्या से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने बहुत कुछ प्राप्त किया योगिक शक्तियों से, आप भी योग के साथ जुड़ें। तो ऐसे उस विद्या का जो लुप्त प्राय हो गई थी, तो पहले श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने 1000 शिष्यों को ट्रेनिंग दी और उनको पूरे देश में भेजा। फिर उसके बाद 5000 को दी हरिद्वार में बुला के। फिर उसके बाद तो कम से कम 2-3 लाख लोगों को हरिद्वार में बुला करके ट्रेनिंग दी अलग अलग कैंपों में, और उनको यही बताया कि जो आपने सीखा है यहाँ पर वो कम से कम जाके 10 लोगों को ज़रूर सिखाना। तो यहाँ से ये यात्रा शुरू हुई और उसके बाद तो 10 तक नहीं रहे। उस विद्या को सीखने के लिए कहीं 50 लोग आए, कहीं 60 लोग आए, कहीं 100 लोग आए, कहीं 500 आए, कहीं 2-2, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार लोगों के कैंप भी हमारे भाई बहन बहुत सुंदर लगा रहे हैं। तो वो ऐसे मतलब 10 से लेके कहाँ 5000 तक ऐसे मल्टीप्लाई होता चला गया। तो वो इतना फैली वो विद्या कि आज भारत नहीं बल्कि विश्व के लगभग 200 देशों ने, और अब तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि सब देशों की, पृथ्वी के जितने भी लोग हैं उन सब का यही लाइफस्टाइल रहेगा, योग यज्ञ। क्योंकि सब लोगों ने देख लिया ना कि कोरोना ने सबकी आंखें खोल दी कि वास्तव में जो ऋषियों की जीवन पद्धति है, जो ऋषियों के जीने का जो लाइफस्टाइल है वही सर्वोत्तम है। इसलिए अब लोग कहते हैं गले मत मिलो, हाथ मत मिलाओ, हाथ जोड़ के प्रणाम करो शीश झुका के दूर से ही। तो अब अडॉप्ट कर रहे हैं। तो उनके, हमारे जो ऋषियों ने जो बताया उन सब के पीछे विज्ञान था। हमारे यहाँ तो ये परिपाटी थी, घर में अंदर आते ही हाथ पैर धो के ही अंदर आना है। लेकिन ये लोग तो रात को स्नान करके सोते थे, सुबह सेंट वेंट छिड़क के चले जाते थे, नहाते ही नहीं है। हमारे यहाँ बाहर से जब भी आए तो हाथ मुंह धोना है। अब जब कोरोना आया तो वो कहते हैं कि 30 सेकंड तक हाथ धो, उसमें भी सैनिटाइज़र लगाओ, मास्क पहन के रखो, जो बाहर से आए हो तो उन कपड़ों को तुरंत निकाल के वॉशरूम में डाल दो। तो ये सारी हमारी वैज्ञानिक पद्धति थी ऋषियों की, और उसी पे ही आना पड़ेगा, विज्ञान के ऊपर ही लौट के आना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि कितना ज्ञान विज्ञान इतनी उच्च कोटि, और हर क्षेत्र में, ऐसा नहीं कोई एक क्षेत्र में,
लोग सोचते थे कि बस ये तो खाली लोग हैं, ये तो अज्ञानी लोग हैं, आंख बंद करके बैठे रहते हैं, इनको दुनिया के उत्कर्ष से, अभ्युदय से इनको पता ही नहीं है। उनको सब पता था, और अभी उन्होंने जो मार्ग बताया उसी के ऊपर ज़माना आ चुका है, आ रहा है और आएगा। कुछ लोग तो समझ चुके हैं, उन्होंने अपने जीवन की दिशाएं मोड़ ली हैं, वो मुड़ चुके हैं। कुछ मुड़ रहे हैं धीरे धीरे, और कुछ को मुड़ना पड़ेगा। तो यहाँ बता रहे हैं कि इस प्रकार से ये दोनों भाई गांव-गांव, नगर-नगर उस रामायण महाकाव्य का, क्योंकि रामायण एक ऐसा महाकाव्य है कि इसमें घर परिवार में कैसे संबंधों को निभाना चाहिए उसकी भी शिक्षा दी गई है, राजा को कैसा होना चाहिए उसकी भी शिक्षा दी गई है, मित्रों के साथ कैसे संबंध होने चाहिए उसकी भी शिक्षा दी गई है, दुष्टता यदि समाज में, राष्ट्र में फैले तो उसका कैसे नाश करना चाहिए उसकी भी शिक्षा दी गई है, समाधि लगानी है तो कैसे लगाएं उसकी भी शिक्षा दी गई है, अपने धन को, समृद्धि को, ऐश्वर्य को, साम्राज्य को यदि बढ़ाना है, उसको विस्तार देना है, उसको कैसे दिया जाए उसकी भी शिक्षा। माने कोई भी क्षेत्र इससे बचा नहीं। तो ये सर्वगुण संपन्न, सर्वांग संपन्न ये विद्या है, अपने अंदर ऑल इन वन है, तो इसका तो प्रचार प्रसार होना ही चाहिए। तो इसलिए वो अपने गुरु की आज्ञा पा करके और गांव-गांव में, नगर-नगर में इसको सुना रहे हैं। वाल्मीकि ऋषि जो वहाँ अरण्य में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, वहाँ बैठ करके वो कोई खाली नहीं बैठे हैं, वो वहाँ बैठ करके बहुत चिंतन मनन कर रहे हैं, और फिर भगवान से अपना कनेक्शन जोड़ करके, कनेक्ट होकर के उनसे पूछते हैं कि समाज व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, परिवार व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, राजनीति कैसी होनी चाहिए, और वो इतना सारा वर्क करके फिर वो समाज को देते हैं सारी कमाई अपनी। तो ये तो बहुत बड़ी सेवा है ऋषियों की। तो माने हमारे ऊपर इतने उपकार हैं इन ऋषियों के कि हम एक जन्म तो क्या, हजारों जन्म लेकर के भी उनके ऋण को उतार नहीं सकते हैं। यहाँ बताया प्रशस्य मानव सर्वत्र कदाचित तत्र गायकौ। तो ये जो दोनों गायक हैं, कुश और लव, जो सर्वत्र प्रशस्य मानव, सब जगह जाते हैं, गाते हैं और सुयश को प्राप्त करते हैं। कदाचित एक बार राजमार्गेषु रथ्यासु ददर्श भरताग्रजः। ऐसे ही ये चलते चलते एक बार अयोध्या में पहुंच गए। तो अयोध्या में जाने पर भरत अग्रज, भरत के अग्रज, अग्रज माने बड़ा भाई, तो भरत के बड़े भाई कौन है? श्री राम। श्री राम के द्वारा रथ्यासु राजमार्गेषु, ये तो रास्तों में जाते जाते सुनाते रहते थे। इनके लिए, बेचारों के लिए कौन मंच का अरेंजमेंट करेगा? तो देखो हमारे जो संगठन के भाई बहन हैं वो रामायण से ये शिक्षा भी ले सकते हैं कि भाई उनके लिए वो किसी नए गांव में जाएं, वो किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ कोई समिति भी नहीं है, लोग जानते भी नहीं हैं, तो क्या करें? तो कहीं भी जहाँ चबूतरा मिले, कहीं मंदिर में कहीं भी 6x4 की जगह मिले, वहीं जा कर के अपने योगासन, प्राणायाम, ध्यान वो करना शुरू कर दें। जैसे ये रास्ते में चलते जाते थे और गाते जाते थे, और ऐसे ही वो रास्तों में जाते जाएं और देशभक्ति के और ईश्वर भक्ति के भजन गाते चले जाएं, और जहाँ कहीं स्थान मिले वहाँ योग प्राणायाम अपना खुद करना शुरू कर दें, तो लोग अपने आप ही तमाशा देखने के लिए आ जाते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उसके बाद फिर उसको उसकी महिमा बताएं, और इसी प्रकार से स्वदेशी वस्तुएं अपने साथ लेकर के चलें, और जिसको आवश्यकता हो उसको वो भी उपलब्ध कराएं। तो ऐसे धर्म का प्रचार प्रसार होता है, और उस धर्म के प्रचार प्रसार से वो धर्म फिर हमारी रक्षा करता है। अपने पुण्य बढ़ते हैं, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं होता। वो अच्छी आत्माएं अपना कर्तव्य समझती हैं, और जो मीडियम आत्माएं हैं वो समझती हैं कि ये हम किसी के ऊपर एहसान कर रहे हैं, और जो बहुत ही सामान्य निम्न कोटि की आत्माएं हैं वो उसमें विघ्न डालती हैं। तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। जब विघ्न डालने वाले
विघ्न डालने से नहीं चूकते हैं, तो फिर सात्विक आत्माओं को अपना सात्विक कार्य करने में नहीं चूकना चाहिए। क्योंकि सात्विक का लोगों का कर्तव्य ये है कि विरोध होने के बावजूद भी अपने पुण्यों को बढ़ाएं, विघ्न बाधाएं आने के बावजूद भी वो अपने श्रेष्ठ मार्ग के ऊपर चलते ही जाएं, ये उनका कर्तव्य है। और जो निम्न प्रकृति के लोग हैं उनका ये कर्तव्य बनता है कि जो कोई श्रेष्ठ मार्ग पे चले उसमें बाधा डालें, उन लोगों की परीक्षा लेके उनको आगे बढ़ाएं और अपने पुण्यों को क्षीण करें, अपने पाप को बढ़ाएं। तो ये उनका जॉब है। तो जिनको ये वाला जॉब करना है वो भी बहुत ईमानदारी से करें अपनी इस जॉब को। जिनको जीवन में बहुत दुख चाहिए, जिनको जीवन में पाप बढ़ाने हैं, तो उनको ये काम करना ही चाहिए। अच्छे लोगों को क्रिटिसाइज करना ही चाहिए, अच्छे लोगों का विरोध उनको करना ही चाहिए, ये उनका जॉब है। और जो ये सोचते हैं कि जी हम तो मध्यम कोटि के लोग हैं, तो उनको अच्छे काम में लग तो जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही कोई विघ्न बाधा आए तो भाग जाना चाहिए फिर मैदान छोड़ करके, यही उनका कर्तव्य है। तो उनको यही करना चाहिए। तो हमें खुद सेलेक्ट करना है कि हमें कौन सी कोटि की आत्मा बनना है, और एक बार जिसको हमने सेलेक्ट किया तो उसको फिर 100% अपना फर्ज निभाना चाहिए, उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, जो भी हमने चुन लिया तीनों में से। तो ये जब वहाँ रास्ते में जाते जाते अपने रामायण गाते जाते हैं दोनों भाई, और अपनी वीणा हाथ में ले रखी है वो बजाते जाते हैं। तो अब ऐसे सुंदर महाकाव्य को सुनकर, ऐसे सुंदर संगीत को सुनकर के किसका मन नहीं लुभाएगा भाई। तो पहले तो विद्याएं आनी तो चाहिए व्यक्ति को। अगर किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा गाना आता है, बहुत अच्छा बोलना आता है, बहुत अच्छा योगासन करना आता है, तो वो व्यक्ति तो कहीं भी चला जाए तो कितने लोग उससे आकर्षित हो ही जाएंगे, उसको कौन नहीं बुलाना चाहेगा। और वहाँ उस गांव के लोग, मैंने तो देखा ये कि उस गांव में जो लोग सुन रहे थे उन्होंने तो सुना ही। उस गांव में जो कोई अतिथि आए हुए थे, कोई अपने मित्र के यहाँ आए हुए थे, वो एडवांस में बुकिंग करके चले जाते हैं। बोल जी हमें तो बहुत अच्छा लगा आपका, आप हमारे गांव भी आइए। बोले ठीक है जी, आपके यहाँ भी आ जाएंगे, हमारा तो काम यही है योग सिखाना। फिर उनके गांव में गए तो वहाँ भी कोई 5-4 मेहमान बाहर से आए हुए थे। फिर उन्होंने कहा जी ये तो हमें बहुत अच्छा लगा, आप हमारे यहाँ आकर के भी शिविर लगाएं। वहाँ भी पहुँच गए। तो मुझे तो याद है कि जब शुरू में हमारा ये अभियान शुरू हुआ था तो उस समय दक्षिण से कोई व्यक्ति नहीं आए थे ट्रेनिंग लेने के लिए, उत्तर भारत से तो आ गए थे उन 1000 लोगों में। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि दक्षिण में हमारा प्रचार प्रसार अभी शुरू नहीं हुआ। तो मेरे को एक बार बेंगलोर के पास एक गुरुकुल है ओम शांति धाम, वहाँ मैं 3-4 वर्ष पढ़ी हूँ व्याकरण गुरुकुल में। तो महाराज जी ने कहा आप तो दक्षिण में पढ़ी हैं तो आप ही जाओ दक्षिण में। मैंने कहा महाराज जी मैं तो गुरुकुल में पढ़ी हूँ, तो मैं कहाँ, मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ, मैं वहाँ की भाषा भी नहीं जानती हूँ, कन्नड़ भाषा है वहाँ की। तो मैं कैसे जाके मिलूँगी, किससे मिलूँगी। और मान लो अगर मुझे उनकी भाषा आती तो शायद मैं उनको समझा भी पाती, अब वो मेरी बात समझेंगे भी नहीं। ये सब मैं अपने मन में सोच रही थी, स्वामी जी को नहीं कहा मैंने। स्वामी जी को तो मैंने यही कहा कि ठीक है महाराज जी जैसी आपकी आज्ञा हो। और हम वहाँ गए, और फिर जाती तो कहाँ मैं, जहाँ गुरुकुल में पढ़ती थी और उस गुरुकुल के जो सचिव थे उन्हीं से जाके मिली। मैंने कहा भैया आप कोई ऐसे कोई अपनी रिश्तेदारी बताओ जहाँ जा कर के मैं शुरुआत कर सकूँ योग की। तो उनकी 6-7 बहनें थी। तो मैंने अपने मन में सोचा, मैंने कहा पहले ना आपकी बहनें कहाँ कहाँ रहती हैं, मेरे को वहाँ के एड्रेस दे दो, तो मैं वहाँ जाके आपकी बहनों से मिल लूँगी, उनके पति से मिल लूँगी। तो ऐसे ही मैंने किया।